हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं तुम्हारा दानिश का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के इंटीग्रेशन में। तो बच्चों, हम लोगों ने एक नई जर्नी स्टार्ट की थी मैथ के साथ। हम लोगों ने ऐसे के भौतिक विज्ञान फिजिक्स को शुरू किया था से, और ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लेक्चर शुरू हुआ था। और इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और प्यारे प्यारे नोट्स हम तैयार करेंगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बच्चे समझ रहे इसमें क्या है। कल हम लोगों ने एक हफ्ता बनाया था, उसमें सब परिभाषा आपको बताई थी, सब चीज़ जिन बच्चों ने देखा वो समझ सकते हो। आज हम आप दर्पण से संबंधित सभी परिभाषा की डिफिनेशन कराएंगे। देखते हैं हेडिंग वालों बच्चों, दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं बेटा। ठीक है, क्या बच्चा है परिभाषा देखो। नंबर एक होता है दर्पण का ध्रुव बेटा। दर्पण का ध्रुव मेरे प्यार बच्चा, जो लोग पढ़ चुके हैं कल, जिन बच्चों ने लेक्चर देखा था, ठीक है, उनको पता है क्या होता है। आज से हम इसकी परिभाषा लिखाएंगे और संधाते चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास यार एक क्या था, एक अवतल दर्पण है, यू नो डेट, आपको पता है ये अवतल दर्पण है। दर्पण का जो बीच बीच पॉइंट होता है इसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, अब छोटी सी परिभाषा लिखते हैं ताकि एग्जाम में काम आ जाए आपके। ठीक है, इसलिए क्या है, दोस्तों नोट्स को देख के बोलते हैं कि चीज़ें, और जो बच्चा नोट्स होंगे वो आराम से देख सकते हैं। गोली दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोली दर्पण का देखो मध्य बिंदु है कि नहीं, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, नंबर दो पे आता हमारी वक्रता केंद्र। क्या होता है बेटा, वक्रता केंद्र, इसे पोल बेटा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पोल, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर लिख लो यार। तो इसकी परिभाषा होती है बच्चों आपकी, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का गोली दर्पण जिस खोखले गोले का इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं बेटा, किसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र सी, मान लो दर्पण था हमारे पास, और ये कहता है ध्रुव पी, और ये तो बीचों बीच सेंटर पे जो है बोला, इसका सेंटर क्या कहलाएगा बेटा, ये चीज, ये वक्रता केंद्र सी कहलाएगा। क्या बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, नंबर 3 के वक्रता त्रिज्या बेटा, वक्रता त्रिज्या कर्वेचर होती है। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या होती है बेटा ना, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी, ये गोली दर्पण है, इसकी केंद्र से दूरी, गोली दर्पण गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से दूरी, वक्रता केंद्र से दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, इसको नोट करना है। इससे हम क्या करते हैं बेटा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी बेटा, आर, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, त्रिज्या आर होती है बच्चा। नंबर 4 पे आज लोग आते हैं मुकच। मुकच जो बेटा ये लाइन खींची है यहाँ से ऐसे करके, इसे बोलते हैं मुकच। अब आगे बढ़ा दें, मुकच ये क्या होता है, इसकी परिभाषा को अच्छे से और पैटर्न सुनाते चलेगा हमारे साथ ही। गोली दर्पण के ध्रुव का वक्रता केंद्र से होकर गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र और ध्रुव और केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर
वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या लाइन, और रेखा अमिताभ बच्चन वाली नहीं बेटा, ठीक है। रेखा तो अमिताभ की भी नहीं है, तुम्हारी क्या होगी यार। काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुखज कहलाती है, मुखज कहलाती है, ठीक है। क्या बात समझाई? ये रेंज होगी बेटा यहाँ से ये वाली, और यहाँ से। पांचवा में हम देखते हैं परिभाषा क्या है, तो कभी वो थोड़ी देर यार। फोकस बिंदु क्या होता है बेटा? फोकस बिंदु या फोकस, ठीक है। फोकस बिंदु यहाँ देखते हैं, पांचवा नंबर फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बोलते हैं यार, मुख्य फोकस, ठीक है। देखो यार समझाते हैं। मान लो मैं दर्पण हूँ ये वाला, ठीक है। ये ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है, ये दूरी है R, ठीक। मान लो ये मुख्य अक्ष है बेटा, यहाँ कोई वस्तु रखी A और B, ठीक है। क्या रखी बेटा? A और B वस्तु रखी पड़ी है ना, तो A से कोई किरणें चली, दर्पण पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु से निकली यहाँ पर बेटा, जिस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष से निकलती है ना, उसे बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, देखो परावर्तन किया हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से किरण के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, तो बड़ी हो गई, इसे बोलते हैं होकर जाती है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F ये। अगला आएगा बेटा फोकस दूरी, क्या रहता है? फोकस दूरी, ठीक है। शुरू करते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। इसे स्मॉल f करते हैं बेटा। फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच की दूरी, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, मुख्य फोकस से देते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहते हैं बेटा? को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ की दूरी ये स्मॉल एफ होती, कैपिटल एफ से पी तक की दूरी स्मॉल एफ रहती, एफ से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है? ये दर्पण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो कैमरा क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो गर्मी ने दिमाग का दही कर रखा है, क्यों? हमारी शक्ल से बेशक्ल हो चुकी है, पसीने में एकदम ना। चलो कोई बात नहीं, काम तो करना है यार, पसीना पहुँच रहा है थोड़ा सा अपना, बस बहुत खतरनाक गर्मी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको रफ करते हैं। अब हेडिंग डालते हैं, क्या डालेंगे हेडिंग में? ये पढ़ लो, हेडिंग बनाओ, गोली दर्पण प्रतिबिंब बनने के नियम ना, रफ करते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग लिखा है गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या बेटे? गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। लिखना पड़ेगा अच्छे से। तो प्यारे बच्चे, अगर आपने हमारे चैनल डीके इसी वीडियो से मिला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार इसको लाइक शेयर कमेंट को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ठीक है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम,
देखो 3-4 नियम है, पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है। नंबर 1 है मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, मुख अक्ष के समांतर, देखो नंबर 1 है मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, समझाएंगे पीछे फिगर से, समांतर मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर गुजरती है। मुख फोकस से होकर गुजरती है। देखो बेटा यहाँ समझाते हैं, उत्तल और अवतल दोनों समझाते हैं, ठीक है। देखो यार, ये अवतल दर्पण मेरा है, ठीक है, ये ध्रुव पी हमारा है और ये वक्रतागंसी है। यहाँ से वस्तु को किरण रखी थी, वस्तु यह किरण चली, यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात जहाँ से उसी बढ़ी है मुख अक्ष पर, इसे बोलेंगे मुख फोकस, ठीक है। क्या बोला, मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख फोकस होकर जाती है। देखो समांतर की कहाँ से चलेगी, मुख फोकस होकर चलेगी। अब देखो उत्तल दर्पण जब मान लो ऐसे था पी और ये सी बनेगा तुम्हारा, तो यहाँ कोई वस्तु रखी हमने, यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात क्या होगी, ऐसे चलेगी। लेकिन इसको आगे जब बढ़ाएंगे ना यार, तो ये हो जाएगी फोकस पे आ जाएगी, इसमें आ जाएगी बेटा फोकस पे आ जाएगा ना। ये आपतित होगा कि पता लगेगा कि हाँ ये फोकस से होके ही जा रही है, ठीक है। चलो अगला देखो, नंबर 2 देखो, मुख अक्ष फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब तक तो बताया, उत्तर नहीं हो जाएगा, ठीक है, पहले इसमें हो जाएगा। देखो अगर एक अवतल दर्पण था और ऐसे ये सी है तुम्हारा, ये सॉरी ये पी है, ये सी है बेटा, मान लो सब है ना, मानो कि किरण से तुम्हारी मुख फोकस होकर आपको तुम्हारी फोकस बिंदु ले लो बेटा, हमने सी को रखा है, मान लो हमने क्या, ये फोकस है तुम्हारा, ऐसे वो किरण आई, इससे हो गई टकराई, यहाँ पे टकराने के पश्चात क्या होगा, मुख के समांतर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बोल रहे हैं यार, ठीक है, हो जाती है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 में क्या बोला इन्होंने यार, चेक कर लेते हो। नंबर 3 में क्या बोला, हाँ ठीक है, नंबर 3 बोल रहे हैं वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली या वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर उड़ाती है। देखो ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौटाती है, उसी मार्ग से वापस लौटाती है, लौट आती है, ठीक है। क्या होता है बेटा, वापस लौटती है। देखो फॉर एग्जाम्पल देखना अच्छा सा है, ये 3 नियम बढ़ेंगे मेरे। देखो मेरे एक अवतल दर्पण था बेटा, ऐसे करके ना, और ये था पी तुम्हारा, ये सी था बेटा, और कोई मान लो कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, आ रही है, जैसे मान ली गई यहाँ से होकर गई, वक्रता केंद्र से टकराई, टकराने के पश्चात यहाँ जाकर ऐसे टकराई, परावर्तन के पश्चात ये इसी रास्ते से फिर लौट आएगी बेटा, जैसे गई वैसे ही लौट आएगी। और ये 3 बातें थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, यही नियम थे आपके।
तो मेरे प्यारे बच्चे आज हम लोगों ने गोली दर्पण से संबंधित सभी परिभाषा को पढ़ा और हमने आपतन दर्पण से दर्पण गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी प्लस इसके प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चा देखो शक्ल में क्या हालत, पसीना पसीना हो गए। इस क्लास को ये रोकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों इसी बागान स्टूडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।